भाग्यशाली है मेरे भाई और बहनों। 11 दिनों के लिए साक्षात मेरे भोले बाबा श्री श्री महाप्राण रूप में इस धराधाम के ऊपर आप लोगों की इस पवित्र नगरी में महादेव के इस दिव्य दरबार में लखदाता के दरबार में श्री श्री महाप्राण रूप में आए हैं। वो भाग्यशाली होते हैं वो जीवात्माएं जिनको भोले की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। और हम आप सब लोग वास्तव में ही बहुत बड़ा भाग्यशाली। और आज बड़ी खुशी की बात है हमारे भाई बीरबल एवं रकीलाल जी जिनकी बद्दी में कपड़े की दुकान है और सारा जितना भी बाबा जी के दरबार में यहाँ पर जितनी भी कपड़े की सेवा होती है वो हमारे भाई जी की ओर से है। मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत अभिनंदन महादेव के पावन दरबार से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मेरा महादेव सदैव भंडारे भरे रखे हर कामना को पूर्ण करे। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जो सोलो उमापति महादेव की। वर्णन आता है सज्जनों, मैंने आप लोगों को कथा सुनाई थी। शंकर भगवान पर ब्रह्म शिव की कृपा से विष्णु से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के कश्यप के महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब 2 पुत्र पैदा हुए वराह बन करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। तो कश्यप की जो पत्नी है दीति कश्यप से प्रार्थना करने लगी, महाराज मेरे जो दैत्य पुत्र है उनका सारा राज्य देवताओं ने ले लिया, मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा तेजस्वी पुत्र मेरे घर से पैदा हो जो मेरे पुत्रों का गया राज्य वापस ले आए। ध्यान देना माता। तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी देखो अभी समय गर्भ धारण का अच्छा नहीं है और तो बार मुझे कह रही हो, लेकिन दीदी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो कश्यप ने वरदान दिया और कहा जाओ देवी मैं वरदान देता हूँ तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, पर तब पैदा होगा यदि तू भी नियम करेगी। तो नियम बताए हैं गर्भवती माता बहनों को और ये काम के नियम है। मैं चाहता हूँ प्रत्येक हमारी बहू बेटी इन नियमों को जरूर जीवन में अपनाए। ज्यादा कठिन नियम नहीं माताओं बताया है कि कश्यप ने कहा देवी जब तुम्हारे गर्भ हो तो ध्यान रखना कभी भी झूठे मुंह नहीं रहना। क्या नहीं करना? झूठा मुंह नहीं रखना। भोजन करो तो कुरली कर लेना, पानी पी लेना, झूठे मुंह नहीं रहना। और नंबर 2 कभी नंगे सिर नहीं रहना। बोलो हर हर। ये दरबार तो ऐसा है, इस दरबार पे तो वैसे भी कोई नहीं रहता, और आके पीछे भी माता बहनों से मेरा निवेदन है नंगा सिर कभी नहीं रखना चाहिए। और नंबर 3 बताया कि कभी भी देवी देवती के ऊपर देहली के ऊपर नहीं बैठना। बोलो हर हर। ये 3 काम नहीं करने। बोलो कठिन तो है ही नहीं। और अनायास आजकल मॉडर्न है, इन तीनों कामों की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं, कोई नहीं करता और करना चाहिए। हुआ क्या? दीदी गर्भवती हो गई। देवराज इंद्र को पता लग गया अरे दीदी के गर्भ से यदि पुत्र पैदा हो गया तो मेरा राज्य ये छीन लेगा। अब दीकर देख रहा है कि कब जैसे दीदी की प्रतिज्ञा टूटे। वो अपने ध्यान में एक दिन की बात है, वर्णन आता है कि दीदी बेचारी संध्या काल की वेला थी, हाथ में रोटी ली। कईयों का आदत होती मई माताओं को भोजन चलते चलते खाना। देखो भैया भोजन करना हो ना तो बैठ करके, भजन और भोजन चलते फिरते नहीं। भजन भोजन तो शांति से बैठ के किया जाता है ना। और आजकल लोगों के पास न कमाने का टाइम और न खाने का टाइम। खाते भी वैसे जैसे खुलता चलता चलता वैसे। अरे शांति से बैठ के भोजन पाया करो, तसल्ली आएगी, शांति आएगी। है उतना भी समय हमारे पास नहीं। लिया दीदी ने क्या किया? रोटी का टुकड़ा लिया और मुंह में डाला। बेचारी संध्या काल की वेला हो रही थी, ड्यूटी पे खड़ी हो गई। जब ड्यूटी पे खड़ी हुई तो महाराज और झूठा मुंह भी था और बेचारी को पता नहीं क्या सूझा। बोले 2 मिनट आराम कर लेते, ठंडी ठंडी हवा लगी और उस सिर के ऊपर थोड़ा सा निद्रा देवी आ गई। देवड़ी के ऊपर बैठ गई। जब देवड़ी पर बैठी नींद आ गई तो आपको पता ही नींद में
गर्दन पीछे को हटी, चुन्नी सिर के ऊपर थी और सिर नंगा हो गया, जूठा मुंह भी हो गया, देवती पर भी बैठ गई, सिर नंगा भी हो गया और देवराज इंद्र को भी मौका लग गया। इंद्र जो है माता दिति के गर्भ में चला गया और गर्भ में जो बालक था उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। कितने बोलो? 7 टुकड़े किए महाराज। 7 टुकड़ों के और 7 किए और 49 हो गए। कितने? जब 49 टुकड़े कर दिए, बेचारी दिति को ध्यान आया, फिर चुन्नी ली, मुंह धोया तो फायदा कुछ हुआ नहीं। वर्णन आता है महाराज, देवराज इंद्र सहित दिति के गर्भ से 49 वो मर्दगण पैदा हुए, 50वां इंद्र आया। दिति ने कहा महाराज ये तो 49 पैदा हो गए, इंद्र को ले जा। तो दिति ने कहा महाराज मेरे ऐसा कोई बलवान पुत्र पैदा नहीं हुआ। कहा तेरी तपस्या, तेरी जब बात नहीं मानी, नियम नहीं किया तो तेरे पुत्र कैसे होगा? फिर दोबारा से महाराज इन्होंने वर्णन आता है ब्रह्मा की तपस्या को किया और फिर इनके बजरांग पुत्र पैदा हुआ, बजरांग और ब्रांगी का विवाह हुआ। इन्होंने ब्रह्मा का आराधना किया पुत्र प्राप्ति के लिए। बोले ऐसा पुत्र बलशाली हमारे हो जो दैत्यों का गया राज्य वापिस आए। जो बालक पैदा हुआ उसका नाम तारकासुर था। तारकासुर जब बलशाली हो गया, जवान हो गया, तो तारकासुर ने ब्रह्मा का आराधना किया, ब्रह्मा का आराधना किया और ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा सुन, अरे तारकासुर जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुव जन्म मृतस्य च, एक दिन आएगा मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं भी मरूंगा। जब मैं अमर नहीं तो आपको कैसे अमर करूंगा? मरना पड़ेगा, कोई और वरदान मांग ले। तारकासुर ने ध्यान लगाया, देखते हैं ना क्या ध्यान लगाया। बोले महाराज यदि फिर मैं मर जाऊं तो ऐसे मेरी मौत ना हो, पर हाँ यदि कहीं शंकर पुत्र के साथ मेरा युद्ध हो जाए। किसके साथ हो जाए? है जी शंकर पुत्र के साथ। तारकासुर को पता था सती भस्म हो गई, शंकर की पत्नी है नहीं, पुत्र तब होगा जब शंकर का ब्याह होगा। ब्याह हुआ नहीं है, इनके पुत्र होगा नहीं और मैं कभी मरूंगा नहीं। बोलो हर हर। देखो मैंने पहले भी कहा था, देवताओं ने, दैत्यों ने, मनुष्यों ने सबने भगवान का आराधना किया, लेकिन पता कहां से लगता है कि राक्षस है कि दैत्य है? पता वहां से लगता है जहां वरदान मांगने की बारी आती है। दैत्य कहते हैं हम अजर हो गए, मरे ना मरा, समझ जाओ। और जो भगवान के भगत हैं वो भगवान से कहते हैं कि हरो भक्ति सदा भोयान मम जन्मनि जन्मनि, प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। इसने भक्ति मांगी। महाराज वरदान तारकासुर को जब मिल गया, ब्रह्मा ने दे दिया और तारकासुर भला जब आदमी को अपनी मौत बोलती है ना सज्जनों, तभी हम आप लोग भी पाप करते हैं, बुरा मत मानो। हम जब अपनी मौत को बोलते हैं तब पापाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, और यदि हमें अपनी मौत याद रहे तो कोई आदमी पाप नहीं कमाएगा। बोलो हर 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 हर। अब तारकासुर ने सबको महाराज तड़पाया, सबको महाराज तारकासुर ने सब दैत्यों को जीत लिया। यहाँ तक वर्णन आता है महाराज कि अब जो है देवराज इंद्र के ऊपर भी तारकासुर ने धावा बोलना प्रारंभ किया और तीनों लोगों का राजा तारकासुर बन गया। जब तीनों लोगों का राजा बन गया, सब देवी देवता इकट्ठे हो गए। अब क्या करें? देवराज इंद्र पदच्युत हो गया, डर गया और विचार करने लगा क्या किया जाए। ध्यान आया, देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तारकासुर ऐसे मरेगा नहीं, शंकर पुत्र से मरेगा। बोले शंकर समाधि में बैठे हैं, ब्याह हुआ नहीं है, जब तक विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा? तो कहा महाराज और क्या करें? फिर देवराज इंद्र ने अपने मित्र को बुलाया, उनका मित्र है कामदेव। क्या नाम है? विचार किया और कामदेव को बुला के कहा कामदेव हमारा थोड़ा सा काम करो। बोले क्या? बोले शंकर भगवान तपस्या में लीन है, अब विवाह कब करेगा? जब उसके अंदर काम का संचार होगा।
जब तक राम हृदय में है तब तक काम आएगा नहीं, जब काम है तो राम नहीं आएगा। इसलिए शंकर भगवान समाधि खोले तो ऐसा कार्य हम करें और उसके बाद शंकर भगवान का फिर ब्याह हो। पार्वती के साथ वो तो भजन कर रही है पार्वती शंकर को पति बनाने के लिए। तो महाराज कामदेव आप जाओ और जाकर के शंकर भगवान को समाधि से महाराज उठाओ और उनको कामातुर करो। क्यों? क्योंकि इंद्र ने कहा कामदेव तो मेरा मित्र है, दातो वृक्षा दुर्भिक्षे रणेश्वरस्य जायते आप प्रकाले तु मित्रस्य शक्तो स्त्रीणाम कुलस्य ही। तो शंकर भगवान की दाता की परीक्षा, दानी की परीक्षा कब होती है? जब अकाल पड़ा हो। और शूरवीर की परीक्षा युद्ध मैदान में होती है, विपत्ति के समय में मित्र की पहचान होती है। और आजकल भैया मित्र नहीं है, आजकल फ्रेंड है, फ्रेंड। क्या है? कल युग में मित्र नहीं है। मित्र का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है और मित्र और फ्रेंड में बड़ा फर्क होता है। सर मैंने बताया था आपको, मित्र तो वो है मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो पर मेरे मित्र के पास वो होना चाहिए। और आजकल है ऐसा कुछ? आजकल कैसा है? आजकल फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब फ्रॉड करना, फ्रॉड करने वाले को जब इसके पास है ना वो मेरे पास भी कैसे आएगा, फिर बनाएंगे उसको अपना धर्म का मित्र, धर्म का भाई, धर्म के है भगवान। बुरा मत मानना मेरी बात वाले, समझ लेना। और शास्त्र कहते हैं बन जाते हैं मित्र जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। साहब जब गुड़ पास में हो तो मक्खियां उड़ती है, जब गुड़ नहीं तो पैसा है तो सब मेरा है। पहचान में कोई देगा ना, किसी का कोई मंत्री रिश्तेदार भी नहीं हो पर फिर भी हमारा रिश्तेदारी निकालेगा, मेरे चाचे के, ताए के, नाने के लड़के का लड़का है महाराज। और कोई गरीब हो ना, गरीब बुरा मत मानना, गरीब को सारा भाई नहीं कहता महाराज, लज्जा महसूस करता है। निवेदन ऐसा होना नहीं चाहिए। पत्नी की परीक्षा भी संकट में होती है, पति पर संकट आया हो उसमें उसका क्या व्यवहार है? कामदेव तो मेरा मित्र है ना, तब मैं मानूंगा आपको, जाओ शंकर को समाधि से। कामदेव ने कहा कौन करते महाराज? अभी गया और अभी आया। कामदेव ने 5 बाण लिए, ध्यान देना महाराज, 5 बाणों को उठाया और उठा के शंकर भगवान राम भजन में बैठे हैं। एक बात और बता दो, राम भजन में कोई बैठा हो तो कम से कम उसको उठाना मत, छेड़ना मत। कहते भी है ना भजन भोजन में बैठे हुए को छेड़ना नहीं चाहिए। कहाँ भी गया शंकर भगवान तो राम 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 कर रहे, लिया और लेकर के सबसे पहले ऋतु पर बाण मारा, दूसरा बसंत बाण मारा, तीसरा नारपत क्या बाण मारा, चौथा गंधर्व बाण मार दिया। लेकिन शंकर भगवान गंधर्व किन्नर महाराज नाचने लगे, वहां पर आकर के अप्सरा नाच होने लगी, गंधर्व मंगल गान गाने लगे, घुंघरू बजने लगे। लेकिन शंकर भगवान अपने देखो भाई एक बात बताऊं, यदि ध्यान भगवान की कथा में ना तो चार बार ढोल बजे चाहे नगाड़ा बजे, कोई आए तो कोई जाए, फिर हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। अगर कथा में नहीं होगा तो कौन आएगा, कौन एकदम से अभी को देखते हैं। बोलो हर हर एकाग्रता होनी चाहिए हमारे भजन में। शंकर भगवान बैठे हैं और कामदेव के 4 बाण विफल हो गए, 5वां था सबसे बड़ा बाण कामुकता का लिया महाराज और लेकर के कामदेव ने 5वां बाण शंकर भगवान के ऊपर कामुकता का बाण मारा। जैसे कामुकता का बाण मारा और शंकर ने भी देख लिया कि गले तक गंगा है, जब इससे ऊपर चले जाए फिर तो छोड़ना नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरी आंख को जैसे खोला महाराज, कामदेव स्वाहा। बोलो हर 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 हर। कामदेव भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी का नाम मैंने बताया था आपको शिवपुराण में, क्या है? रति है। रति ने देखा मेरे पति को तो मार दिया महाराज, मैं तो विधवा हो गई। पर एक बात सुनो, समय का सदुपयोग, देश काल वेद के वार्तालाप होना चाहिए।
रति जान गई, यदि मैं अपने पति के मरने पर ज्यादा रोने विलाप करूंगी, जिस शंकर ने मेरे पति को मारा वो मुझे भी भस्म कर देगा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो रति ने ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, उसने चुपचाप रही और अपने पति की जो भस्म पड़ गई ना कामदेव के, उसको एक पोटली में बांध लिया और पोटली में बांध करके अब घूमती है। जब भोजन करती तो पहले अपने पति को भोग लगाती, लो मारा है कामदेव। अब सखियां पूछती, रति की सखियां, कहाँ है तेरा पति? बोले ये है मेरा पति। और रति को पता है क्या कि एक दिन आएगा इस महादेव ने मेरे पति को भस्म किया है, एक दिन इसको मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा और मैं जीवित करवा के रहूंगी। बोलो हर हर। आगे कथा सुनेंगे आप लोग। महादेव के कामदेव को पुनर्जीवित किया है महाराज, और रति ने रोना धोना बंद किया और जैसे महाराज कामदेव भस्म हो गया, समस्त देवी देवताओं को पता लग गया और उधर मैया पार्वती को पता लगा, हिमाचल मीना को पता लगा, दुखी हो गया। क्यों? अरे जब कामदेव को ही भस्म महादेव ने कर दिया, अब महादेव समाधि से उठने वाले नहीं, काम का संचार होगा नहीं, शंकर भगवान पार्वती के साथ विवाह करेंगे नहीं। माता पिता ने कहा है पार्वती अब शंकर भगवान का आराधन बंद कर दे। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा बेटी है पार्वती तो शंकर का आराधन बंद मत करना, और ज्यादा तीव्र शंकर भगवान का आराधन करो। और ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, आज भगवती महामाया आद्या जगदम्बी माँ पार्वती अब हिमाचल मीना का घर छोड़ के सीधी गंगोत्री धाम में जाती है, जहां से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। और माघ का महीना आता है, गंगा की धारा सिर पर पड़ती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसी भगवान महादेव की आराधना करने लगी। गर्मियों के दिनों में अग्नि ताप चारों ओर से करती है, जय विजय सखियां साथ में है और बड़ा उग्र तप कर रही है शंकर भगवान का। तो शंकर भगवान की समस्त देव देवता ने देख लिया, बोले महाराज और शंकर भगवान ने कामदेव भस्म कर दिया, अब शंकर का ध्यान नहीं होगा जब तक कामदेव को क्या करें। सभी देवी देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के आओ हम आप लोग भी समस्त देवताओं के साथ अपना स्वर मिलाएं, और सभी देवताओं कैलाश पर्वत पर चले गए और जाके शंकर भगवान का आराधन करने लगे। क्या बोल रहे हैं? आओ हम आप लोग भी बड़े भाव से शंकर भगवान को मनाएं। सब शंकर भगवान से कहते हैं शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले। तो शंकर भगवान जय, महादेव जय। माताएं पहले देखो, मेरा ध्यान ये नहीं समझो माताओं के इधर को है, मेरी चारों साइड को नजर है। पहले माइया बेचारी कथा सुन भी रही, जब बोलने की बारी आई भजन इतना सरल, कितना बोला शिव शंकर भोले भोले, तीन ही शब्द बोले हैं, बोले और कुछ नहीं। और माता भजन गाड़ी लिखना थोड़ा भी बोलेगा वाजी मेरे पकड़ भी बड़े थोड़े। पंडित जी बार बार बोल रहे कि जोर से बोलो, उठा लो दोनों हाथों पर, भाव से महादेव के दरबार में बैठे हैं ना, तो सब घूमते हुए क्या कहेंगे? शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले, शंकर भोले भोले, शिव 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 शंकर भोले भोले। सिर पर उनके जटा विराजे, सिर पर उनके जटा विराजे, सिर पर उनके जटा विराजे, सिर पर उनके जटा विराजे। हर सर्पों की माला साजे, हर सर्पों की माला साजे, हर सर्पों की माला साजे, हर सर्पों की माला साजे। आए भक्त के घोड़े शंकर भोले भोले, शंकर भोले शिव शंकर भोले भोले, शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले
शिव शंकर भोले भोले, शिव शंकर भोले भोले। पिशाच रहे हैं संग में, भूत पिशाच रहे हैं संग में, भूत पिशाच रहे हैं संग में, भूत पिशाच रहे हैं संग में। बागंबर ओढ़े हैं अंग में, बागंबर ओढ़े हैं अंग में, बागंबर ओढ़े हैं अंग में, बागंबर ओढ़े हैं अंग में। शंकर सब बोले शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले। भक्तों का तो कष्ट हरा है, तो कष्ट हरा है, भक्तों का तो कष्ट हरा है, भक्तों का तो कष्ट हरा है। कामदेव को भस्म करा है, कामदेव को भस्म करा है, कामदेव को भस्म करा है, कामदेव को भस्म करा है। तीसरा बोले शिव शंकर बोले बोले, शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शंकर बोले बोले शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले। तो हाथ ऊपर लाके कैलाशी काशी के वासी, कैलाशी काशी के वासी, कैलाशी काशी के वासी, कैलाशी काशी के वासी। बेड़ा पार करो अविनाशी, बेड़ा पार करो अविनाशी, पार करो अविनाशी, बेड़ा पार करो अविनाशी। कैलाशी काशी के वासी, कैलाशी काशी के वासी, बेड़ा पार करो अविनाशी, बेड़ा पार करो अविनाशी। नदिया टकमक डोले शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले, शंकर बोले बोले, शिव शंकर बोले बोले। शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वर्णन आता है मेरे भाई बहन, समस्त देवी देवता जाकर के कैलाश पर्वत पर
शंकर भगवान का भजन करने लगे। शिव शंकर भोले भोले, महादेव भोले भोले कहा। और शंकर भगवान की तो समाधि पहले ही नहीं लग रही थी महाराज। भगवान महादेव ने कहा, अरे देवताओं बताओ आपके आने का कारण क्या है? अरे क्यों आए हो? सभी देवताओं ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज और कुछ नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भोले बाबा। ए देवादिदेव महादेव नाथ, हमारी कामना को पूरा करना। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, जब देवताओं की कामना को भगवान महादेव ने पूरा किया तो हम आप लोगों की क्या पूरी नहीं करेगा? बोलो, जो भी आप लोगों की यथोचित कामना है श्री महाप्राण के आगे रखिए, मैं गारंटी देता हूं अवश्य में मेरा महादेव पूर्ण करेगा। महाराज महादेव के चरणों में देवता ने प्रणाम किया। प्रणाम करके महादेव ने कहा, भाई बताओ आने का कारण? बोले आने का कारण क्या महाराज? आपको तो ध्यान ही नहीं है। बोले काहे का? बोले महाराज पापी तारकासुर ने जीना हराम कर दिया है। और तारकासुर संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, कन्याओं के ऊपर, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कहीं पर बैठ करके हरि का भजन नहीं होने दे रहा है। तारकासुर कहीं यज्ञ नहीं होने दे रहा, कहीं भंडारा नहीं होने दे रहा, कहीं भगवान की कथा नहीं हो रही। महाराज तारकासुर ने तो तीनों लोगों का राज अपने मुट्ठी में ले लिया है और आज सभी लोग देवता भी महाराज उसके भय से भयातुर है। सब कंदराओं में छुपे हैं। इसमें है भोले बाबा, हम आपसे निवेदन यही करेंगे, क्यों? क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा ने वरदान दिया है, यदि वो मरेगा तो तुम्हारे पुत्र के हाथों मरेगा। ब्रह्मा ने, महाराज आप पुत्रवान हो जाओ, हम चाहते हैं कि आपके पुत्र हो और वो पुत्र फिर सेनापति बने। सेनापति बनकर के महाराज फिर तारकासुर का वध करे। महादेव ने कहा, भाई पुत्र तो तब होगा जब मेरी पत्नी हो। मेरी पत्नी तो सती भस्म हो गई, अब तो है नहीं। देवता ने कहा, महाराज तभी तो आए हैं हम याद दिलाने। आप भी भोले हैं महाराज, पता नहीं कितने दिन हो गए। पार्वती हिमाचल मेला की पुत्री गंगोत्री धाम में प्रभु दिन रात आपका 24 घंटे भजन कर रही है, पति को पति बनाने के लिए। एक मैं मेरा विवाह आपके साथ हो, इसलिए है भोलेनाथ आप ध्यान करो इसका, उस पार्वती का। आप महाराज पार्वती को वरदान दो और जाकर के पार्वती के साथ आप विवाह करो। शंकर भगवान ने कहा, भाई सुनो, मैं विवाह नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि लिखा है कामेन कर्मनाशा स्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम लोभेन भक्तिनाशा स्यात् तस्मात् एतत्त्रयं तदेत्। कामना से कर्म का नाश हो जाता है, क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है और लोभ से भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए भैया मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई विवाह की कामना नहीं है, कोई मुझे विवाह नहीं करना। और विवाह तो बंधन का कारण होता है वैसे भी। बोलो हर हर। देवता ने कहा, महाराज विवाह बंधन का कारण नहीं भोलेनाथ, विवाह जो है वो मुक्ति का कारण है। महादेव कहते हैं ब्याह होने के बाद किसी बिरले का ध्यान भगवान के भजन में लगता है। सैकड़ों हजारों में एक आधा होगा जो शादी होने के बाद भगवान की भक्ति कर पाए, अन्यथा पत्नी पुत्र कबीले के मोह में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खो। कामी क्रोधी लोग भी आदमी से भगवान की भक्ति नहीं होती। अरे कामना मेरी है नहीं, मुझे नहीं करना, महादेव को कर रहे। लेकिन देवता कहते हैं महाराज ध्यान करो, बस आपको ब्याह करना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान को जबरदस्ती बना दिया। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई, देखो विवाह तो मैं कर लूंगा, पर मेरी जो होने वाली घरवाली हो ना, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए। कुछ मेरी शर्तें हैं, आप शर्त लगे रख रहे हैं। आजकल भी शर्तें रखते हैं, आपको पता ही है। बोलो हर हर, बताया था ना मैंने। पर आजकल की शर्तें हैं वो तो टांग वाली, जिनका सिर होता ना पैर होता।
वो कोई शर्त नहीं है, वो नरक को जाने वाले हैं। लेकिन पहले महादेव ने कहा मेरी शर्त ये है जब मैं काम में प्रवीण हो तो मेरी धर्मपत्नी कामिनी बन जाए, जब योग में बैठो तो योगिनी बन जाए, जब भक्ति में बैठो तो भक्ति में मेरा साथ दे महाराज, अर्थात वो मेरे भजन में बाधा न पड़े। बोलो हर 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 हर। और आजकल कैसी होती है बोला, था ना कोई आजकल का लड़का लड़की को देखने के लिए गया तो पता नहीं कितने सवाल कर दिए उसने। बोलो हर हर, सैकड़ों सवाल पूछ दिए लड़की से, ये भी करोगी ये भी करोगी। अब लड़की बेचारी बोलती है हाँ महाराज ठीक है, मान गई, सब बातें मान गई। बोले फिर तो ठीक है। तो बोला बोले बाद में ना, बोले देवी अब 2 प्रश्न रह गए मेरे। बोले पूछ लो महाराज, उनको भी पूछ लो। अब पहले वालों को देखा वही उठपटांग, उनका सिर पैर कोई नहीं मारा। बोले चलो बोलो। बोले देवी ये बताओ आप गाना गाती हो? क्या पूछा? आप गा लेती हो? तो देवी ने सोचने लगी गाने की क्या बात है, ब्याह के बाद क्या करना। पर चलो देवी ने कहा देखो एक बात बता दो, गाना में और गीत में बड़ा फर्क होता है। गाना, गाना बोलो गा, बोलो गा, बोलो गा, ना 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 गा। मतलब जो फिल्मी है ना ये है गाने, और गीत होते हैं प्रभु के। बोलो हर हर, गीत प्रभु के गाएगा, जीवन अपना बनाएगा। देवी ने कहा गाना गुना तो नहीं आता पर गीत गा लेते हो, प्रभु के गीत भजन पे गा लेते हो जब मूड बनता है। बोले चलो तो भी ठीक है। बोले अच्छा मेरा लास्ट सवाल है, बोले फिर आप नाचती भी हो? क्या पूछा? जब गाती हो तो देवी सोचने लगी नाचने वाली क्या बात है। तो देवी ने कहा डीजे डूजे पे तो नाचना नहीं आता, इधर उधर बाहर तो कभी नाची नहीं, पर प्रभु की मस्ती चढ़ जाए जैसे शाम को हमारे को चढ़ा दी बाबा जी ने, वैसे आता नहीं नाचना। पर महाराज प्रभु के दरबार में फिर अपने आप ही पैर चल पड़ता, फिर नहीं लगता पता महाराज। देवी ने कहा भगवान के दरबार में महाराज थोड़ा बहुत मन बन जाए तो नाच भी लेते हो। बोले फिर तो सिलेक्ट होगा, फिर मैं ब्याह कर लूंगा महाराज। लड़की ने कहा महाराज आपने तो हो गए ना आपके सारे प्रश्न? बोले हाँ। बोले महाराज फिर एक प्रश्न मेरा भी गया, अब 100 सुनार की 1 लोहार की। बोलो हर हर। लड़के ने तो किए सैकड़ों प्रश्न, लड़की ने कहा मेरा एक ही है। बोले हाँ तू भी पूछ ले। बोले ये बताओ आप ढोलकी बजाना जानते हो? क्या पूछा? लड़के ने कहा ढोलकी बजाना जानते हो? और लड़का मुंह की तरफ देखने लगा। उसने कहा मुंह की तरफ क्या देखता है, बताओ ढोलकी बजाना जानते हो? बोले ढोलकी से क्या लेना देना। तो लड़की ने कहा बोले गाऊंगी भी मैं, नाचूंगी भी मैं, तो ढोलकी की रटे बनाई बजाएगा, मैं ढोलकी ने बजानी। बोलो हर हर। ऐसे उत्तम के सवालों में कोई आनंद नहीं मारा, पर ऐसे होते हैं आजकल जिनका सिर पैर नहीं होता। महादेव चरणों में सब देवता पड़ गए, देवताओं ने मना लिया और मना करके कहा महाराज शंकर भगवान भी मान गए। कहा महाराज ध्यान करो गंगोत्री धाम में जाकर ठीक वो जो पार्वती है बाप को पति बनाने के लिए महाराज बड़ा आराधन कर रही है। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ फिर कराओ रिश्ता, पर परीक्षा देके आओ सप्तऋषियों को। सबसे पहले सप्तऋषियों को भेजा, जाओ सप्तऋषियों पहले ऐसा करो कि उस पार्वती को देखो कि वो मेरे से सच में ब्याह कराना चाहती है कि ऐसे थोड़ी झूठी है कहीं। बोलो हर हर। आज सप्तऋषि जाते हैं गंगोत्री धाम में, सातों ऋषि जब गए और जाकर के देखा महाराज जय विजय सखिया वहीं बाहर खेल रही थी और माता पार्वती के सिर के ऊपर गंगा की धार लगे है और मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सब ऋषियों ने जाकर के देवियों को पूछा अरे देवी तुम कौन हो? कहा हम पार्वती की सखिया है। ये पार्वती कौन है? बोले ये हिमाचल वीरा की पुत्री। ये क्या कर रहे इस जलधारा के नीचे? बोले शंकर भगवान को पति बनाने के लिए आराधन कर रहे हैं। सातों ऋषियों को जैसे महाराज मैया पार्वती ने देखा आकर के सातों ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? भाई पार्वती जानती है, पार्वती जानती है संत महात्माओं के आशीर्वाद से तो बिगड़ा हुआ काम बढ़ जाता है। सब ऋषियों ने कहा देवी तो आपका परिचय? कहा मैं हिमाचल मीना की पुत्री पार्वती मेरा नाम। क्यों भजन कर रही हो? बोले शंकर भगवान को पति बनाने के लिए। अब लगे परीक्षा लेने कैसे? बोले एक बात बताओ कितनी सुंदर हो तुम?
आपके शरीर पर नजर नहीं बेटी टिक रही। अरे ओ बेटी, तुम्हारे जैसी सुंदर तो दुनिया में कोई है नहीं। एक बात बताओ, ये जो आपने हट किया कि मैं शंकर को पति बनाऊंगी, कभी शंकर का रूप देखा है आपने? बोले महाराज रूप स्वरूप को देख के क्या करना, मैंने ठान लिया है मैं विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी। बोले वो शंकर शमशान घाट में रहता है, भूत प्रेतों में रहता है, बड़ा करूप है वो। तू जाके विष्णु से ब्याह कर ले, बृहस्पति से ब्याह कर ले। और जब देने लगे, पार्वती ने कहा ये ऋषियों सुनो, मैं आपकी बातों को ऐसे बेकार की सुन करके समय बेकार नहीं गंवाना चाहती। अरे आप ऐसा करो, आप अपने रास्ते चले जाओ, मुझे भजन करने दो, मैं तो भगवान महादेव का भजन करूं। तरह तरह की महाराज सब ऋषि और टोल रहे हैं कि मैया की भक्ति कितनी है, और यहाँ तक कह दिया कि देवी उसके घर न है न बाहर है, उसके कुछ नहीं है। बुराइयां जब करने लगे तो महाराज पार्वती ने कहा, बोले भैया आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, सूरज पश्चिम से उदय हो सकता है, सूरज पश्चिम से उदय नहीं होता पर हो जाए, और सूर्य शांत हो जाए चंद्रमा की तरह, चंद्रमा अग्नि की तरह आग उगलना शुरू कर दे, उल्ट हो जाए मतलब हर काम। सूर्य पश्चिम से उदय होने लग जाए, पूर्व में अस्त होने लग जाए, लेकिन मेरा प्रण है मैं तो शंकर को अपना पति बना करके ही कटूंगी। और नाचने लग गई। क्या बोल रही है, ओ गौरा नाच रहे पर्वत पर, गौरा नाच रहे पर्वत, शिव को पति बनाने को, ओ गौरा नाच रहे पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, ओ गौरा नाच रहे पर्वत पर, को पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, ओ गौरा नाच रहे पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रहे पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। चाहिए मुझे रंग दिया साड़ियाँ अंगी जाने को, चाहिए मुझे रंग दिया साड़ियाँ अंग सजाने को, ओ गौरा नाच रहे पर्वत पर, जो पति बनाने को, गौरा नाच रहे पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रहे पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। भगवान की हर 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 हर। सप्त ऋषियों के सामने नाचने लग गई। सप्त ऋषियों ने जान लिया इसका तो हक पक्का है, कह दिया मेरा हक पक्का है, मैं तो उससे विवाह करूंगी। शंकर भगवान के पास आए, जाके कहा महाराज पार्वती तो पक्का ठान लिए है, वो तो आपसे ही विवाह कराना चाहती है, ऐसा करो जाकर के जल्दी दर्शन को। बोलो हार 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 हार। और शंकर भगवान जो है स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए, बुढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया, धोती लगाई, हाथ में लाठी ली, सिर पे टोपी लगाई, तिलक लगाया, और जहां पार्वती तपस्या कर रही थी ना, अब देखने लगे। पर पार्वती को क्या पता कि ये पंडित जी शंकर ही है। बोलो हार हार। और महाराज ब्राह्मण देवता पूछते हैं देवी क्या कर रही हो? शंकर भगवान को पति बनाने के लिए आराधना कर रही हो, क्या कर रही हो महाराज? स्वयं शंकर भगवान अपनी निंदा करते हैं, बड़ी निंदा करने लगे। और सती ने पार्वती ने एक ही बात कही, बोले हे ब्राह्मण देवता
ब्राह्मण अवध्या होते हैं, चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण होते हैं। मैं ब्राह्मणों को अनाप शनाप नहीं बोल सकता। और आप तो वैसे भी मेरे पिता की उम्र के हो ना, बूढ़े ब्राह्मण बढ़ के गए थे महादेव। देखो आप शंकर की निंदा मत करो, क्योंकि आप कह रहे हो श्मशान घाट पे रहने वाला ऐसा वैसा। तब कहती है पार्वती ने कहा, शिवेति मंगल नाम मुखे यस्या निरंतरम तस्यैव दर्शनादन्यम पवित्राः सन्ति सर्वदा। शंकर भगवान का नाम है। पंडित जी ब्राह्मण हो के तुम लगता है ब्राह्मण नहीं हो, जो शंकर के बारे में नहीं जानते। अरे महादेव का नाम जिनकी जीवा में निरंतर रहता है, उनके समस्त पाप महादेव नष्ट कर देते हैं। और लिखा है न केवलम भवेत् पापम निंदा करतो शिवस्य ही यो वै शृणोति तन्निंदा पाप भाकसा भवेत्। पार्वती कहती है ब्राह्मण देवता वही नरक को नहीं जाता है जो शंकर भगवान की निंदा करता है। दंभ से, छल से, कप से, इन प्रकार से जो शंकर भगवान की निंदा कानों से सुनता भी है, वो भी पाप का भागी होता है और नरक में चले जाता है। इसलिए पंडित जी मैं आपको कुछ नहीं बोलती, बस आप जोड़ती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। तो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अब लगा महाराज महादेव और गालियां दे रहे किसको, अपने आप को ब्राह्मण बढ़ करके पार्वती को चढ़ा क्रोध। और पार्वती ने कहा, बोले सामर्थ्यवान हो तो शंकर निंदा नहीं सुननी चाहिए। और माता पार्वती ने बड़ा सुझाया, नहीं माने और कहा, बोले देखो मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ चले जाओ, नहीं जाना तो फिर। शंकर भगवान ने कहा फिर क्या कर लेना। जब आगे से सीधे हुए तो पार्वती ब्राह्मण को धक्का देके भगाने लगी। धक्का देके कि मैं यहाँ से भगाऊंगी। जैसे महाराज ब्राह्मण देवता को छुआ, धक्का दिया कि यहाँ से चले जाओ, तो मेरे महादेव उसी समय प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। पंचमुखी भगवान महादेव और माता पार्वती के सामने खड़े हो गए, चरणों में पार्वती ने प्रणाम किया। महाराज आप, हाँ देवी मैं आपकी परीक्षा दे रहा था, आप परीक्षा में पास हो गए। ध्यान रखना बंधुओं, मेरा भोला परीक्षा भी लेता है भक्तों की। देखो पढ़ने वाले बच्चे की परीक्षा होगी, जो भक्ति मार्ग पे चलेगा परीक्षा होती है, उसमें उत्तीर्ण होना इसकी कृपा यही कर, पर दृढ़ विश्वास हो तो अवश्य में उत्तीर्ण होते हैं। और आज कहा महाराज क्षमा कर दो, मैं आपको बहुत गालियां दी, मैंने ये कहा, महादेव ने कहा, अपने पुत्र ने कहा आपकी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। देवी ने कहा क्या वरदान मांगना महाराज, आपको सब पता है, मैं आपको पति बनाना चाहते हो। देव देवम महादेवम विवाह विधिना प्रभो पितोर में गोचरे कृता माम गृहाण जगतपते। है बोले महाराज आप कृपा करके मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। ये नहीं अब वरदान देवी कैसे भाग के कर ले। धन्य है मेरे महादेव, बुरा मत मानना साहब। महादेव से सती ने कहा मेरे माता पिता से मेरा रिश्ता मांगो, बारात लेते आओ, विधि विधान से ब्याह होगा धूमधाम से, और फिर महाराज हम गृहस्थ करेंगे। बोलो हर 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 हर। शंकर भगवान ने वरदान दे दिया। और सज्जनों कथा तो बहुत बड़ी है पर उसमें का बड़ा अभाव है, इसलिए अब जैसे ही हिमाचल मेला को पता लगा, पार्वती का बड़ा तीर्थ सत्कार किया। और इधर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा ने भी स्वयं सब ऋषियों को बुलाया और अरुंधति को बुला करके कहा जाओ आप मेरी रिश्ते की बात हिमाचल मीना के यहाँ करो। हिमाचल मीना के घर में जाते हैं सप्तऋषि, अरुंधति और माता पार्वती और शंकर का रिश्ता पक्का हो जाता है। और रिश्ता ही नहीं महाराज, नारद मुनि को लाया गया और गर्गाचार्य इत्यादि को जो है हिमाचल के आकर के लगन पत्रिका बनाई गई। और जब लगन पत्रिका बनाई को तो देखा ना तो मुहूर्त ब्राह्मण देवता ने कहा कि शंकर और पार्वती की ब्याह का मुहूर्त आज से 7वें दिन है। कितने दिन है?
लोग साल पहले रखाते हैं मुहूर्त, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। मुहूर्त होगा साल पर पहले, लेकिन लग्न का आएगा टाइम साल बाद, तो वो लग्न भी टाइम का नहीं लगेगा। निवेदन कर दो साहब, लग्न स्वयं का लगना चाहिए। जो मुहूर्त रखा है ना उसमें फेरे होने चाहिए। आज टाइम खराब हो गया, कुछ नहीं कह सकते, है ना। शंकर भगवान ने कहा 7वें दिन, बोले महाराज फिर क्या हो गया, करो जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो काम किया जाता है ना तो उसमें कभी भी रह जाता। सब कहते भाई अब टाइम ही कम था। बोलो हर हर। इधर शंकर भगवान के ब्याह की तारीख है उस पे, और हिमाचल मीना के घर में पार्वती की तैयारियां होने लगी। 5 दिन जब ब्याह के रहे तो समूह शुरू हो गए। 5 दिन पहले घटना लग गया। कितने दिन पहले? आजकल कितने दिन पहले? आजकल लड़का लड़की कितना है, बस क्या वाले नहीं लगाना पड़ेगी, बस ऐसे मूर्ति करना। शंकर भगवान को लग रहा है। और उधर देखिए शंकर भगवान ने नारद मुनि को कहा सारी दुनिया में अभिमंत्रण देना, और नारद मुनि ने घूम करके जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग मकोड़ा भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जितने भी जीव है चराचर जीवों को, क्यों? क्योंकि सब जीव मेरे भोले बाबा की ही तो संतान है। महादेव ने कहा नारद मुनि अब ऐसा न्योता देना, क्योंकि महादेव को पता है इसके बाद अब मेरा ब्याह नहीं होगा नहीं, क्योंकि अब पार्वती अमर हो जाएगी और फिर मेरा ब्याह नहीं होगा। इसलिए ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं छूट जाए जो ये ना कहे कि मेरे को नहीं बुलाया, और सबको बुला देना। जब न्योता दिया ना महाराज तो ब्याह था भी 5 दिन पहले, और रिश्तेदार लगे 5 दिन पहले पहुंचने गलास करो। इधर हुए सबूत, शंकर भगवान को पड़ा तेल बटना, और बराती तैयार हो गया कि हमारा पैट कोट उतर के बोले जी चलो ब्याह को। अब कैलाश पे जगह पड़ गई छोटी, इतनी जगह नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा भाई क्या, बाजे वाले बुला लिए। 5 दिन पहले लगे बाजे वाले तो नगारे और रसीदे बजने शुरू हो गए, और गांव की देवियां आकर के हैं। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे बिलासपुर में जब तेल बटना पड़ता है ना तो महाराज माताएं मेरी बड़ा मंगल गीत गाती है। टाइम कोई इजाजत नहीं दे रहा, पर चलो 2 मिनट देखो, अभी बटने का काम हो रहा है ना, तेल स्मूथ हो रहे ना, है ना। तो ये होना ही चाहिए सगन। तो आप 2 मिनट में बोलो, और आप लोग की ताली सेवा जरूर करें। आए तो बोलना, है ना। जब हमारे तेल बटना लगाती है माइया तो बहुत प्यारे भजन बोलती है। दो पण जारो सो बटने जो भेजे, से पण जारो न आए। दो पण जारो से बटने जो भेजे, ताली बजाओ। दो पण जारो न आए हो। जारो सो बटने जो भेजे, से पण जारो न आए। पार्वती को शंकर को बटना लग रहा है, गीत गा रहे हैं। महादेव को भैया पार्वती को तेल बटन लग रहा है, मंगल गान गा रही है, मंगल उत्सव हो रहा है, और जय जयकार हो रही है। सब मेरी अम्मा जी जो दे और लायो अंगे आखने, थोड़ा थोड़ा पटना मेरी अम्मा जी जो दे और लगायो अंगे अपने मन
भण चारो न आए तो बण चारो से बटन जो मेरे तो बण चारो आए वो शंकर भगवान की वरना इधर पार्वती को उधर महादेव को और सब महाराज। अब देखो शंकर भगवान की बारात को मनाने के लिए बारात कैसी है बोला पता? हाय हाय हाय, सबको बड़ी खुशियां हैं महाराज। और शंकर भगवान ने कह दिया बरातियों को कि चलो अब हिमाचल को। कहाँ चलो? और शंकर भगवान भी क्या हुआ? लाड़ा नहीं चला भी और बराती चल पड़े हैं। और बराती कैसे है बोला? एक कपाल नाम का गणेश्वर बताया। कपाल नाम का गणेश्वर पता क्या किया हुआ था शंकर भगवान ने? टोलियां बना दी, टोलियां मुखिया बना दिए। जैसे अलग अलग गांव का प्रधान होता है ना, तो एक आदमी की ड्यूटी लगा दे, अपने वालों को पहले संभालना, अपने वालों को कोने संभालना। तो कपाल नाम का गणेश्वर आया, उसके साथ थे 5 करोड़ गण, कंदुक और कुंडल उनके एक करोड़, और कुंड और पर्वत नाम के गण 12-12 करोड़ गणों को लेके चले। और पता कैसे है? बोले कोई अग्निमुख है, 1 करोड़ गण था अग्निमुख। अग्निमुख पता कैसे? जब रात चली ना तो मुंह से आग निकलती थी बाहर को, जैसे आजकल निकलती है ऐसे मुंह करे फुर तो आग निकलती। और बाहर जो रात और सब जितने जिंदगी के बराती थे सबने भस्म लगा ली, कोटरे की रेंगनी लगाई, भस्म लगाई, सबने रुद्राक्ष धारण किए। और चंडी भी चली शंकर की बहन 11 करोड़ रुद्रों को लेकर के। और बराती पता कैसे? कईयों के 4-4 आंख के, मुंह पर 4-4 आंखें, और बोले कईयों के 1 आंख माथे पर और गोल मटोड़ा, कईयों के बोले महाराज कईयों के पेट के ऊपर आंख लगी हुई, बड़े बड़े पेट, आंख कहाँ लगी है? पेट के ऊपर, जैसे टॉर्च लगती वैसे चले हुए जा रहे, जैसे गाड़ी के लाइट बोलो सब जा रहे हैं। और हो करके इधर जा रहे हैं। और शंकर भगवान को तैयार किया गया। शंकर भगवान को तैयार किया तो कैसे? और शेरा पता का लगाया, बड़ी बड़ी लटाएं थी, 10-15 लटाएं आगे को लगाई, बाकी बची उनकी पगड़ी बना दी। बोलो हर हर। नंदीवन को तैयार किया शंकर भगवान ने। अब मेकअप की पता क्या है? बोले लाड़े को सजाओ। आजकल तो जाते चंडीगढ़ में ब्यूटी पार्लर, लाड़ा साहब, अरे लाड़ा साहब क्या हमारे जैसे कथावाचक भी बड़े हैं, कथा कहने जाएंगे तो पहले ब्यूटी पार्लर जाके आना। बोलो शंकर भगवान की। देखो में बड़े सारे लोग कहते हैं पंडित कथा तो बड़ी अच्छी बोलते हैं, लंबे लंबे बाल रखो, ब्यूटी पार्लर जाके सच धज के बैठा करो। मैंने कहा काहे को? बोले प्योर देवकी नंदन लगेगा। मैंने कहा भाई कौशल्यानंदन ही खड़ा हो गए, अरे देवकी नंदन बैठे क्या करो? और मेरे गुरुदेव एक बहुत बड़ी बात कहते थे, बेटा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हीरा तो कीचड़ में पड़ा होगा, उसको भी पहचानने वाला पहचान लेगा, बाकी बेचते जाओ कोई खरीदेगा नहीं, असली को भी। इसलिए पर आजकल जमाना ही थोड़ा शौक तमाके का है ना, उसकी बड़ी बल्ले बल्ले होती। तो महाराज शंकर भगवान तैयार हो गए, और तैयार होकर के हम ब्यूटी पार्लर में भगवती बैठे। और देवी देवता भी बारात में चले हैं साहब, बारात बड़े होम होमा के चली है। और अब आप लोग जानते हैं दौड़े दौड़े नारनौली चले गया हिमाचल में, को पता लग गया कि बारात आने वाली। अब माइयों को थोड़ा सा क्या होता है, पता नहीं कैसे दुल्हा आएगा। और आजकल का जैसा जमाना बोली है, आजकल तो भला कोई पर्दा ही नहीं रहा, ना दूल्हे दुल्हन ना सास दूल्हेगा। सास दूल्हा भी ब्याह से पहले घूम रहे, ये हमारा ज्वाई है, हमारी बहू है, ब्याह से पहले सारी शॉपिंग इकट्ठी होती है, सबको एक दूसरे का पता ही है। बोलो हर हर। फिर पहले के जमाने में दूल्हा दुल्हन को भी मिलाते नहीं थे महाराज, क्या करे जब समुखीकरण होना तब पढ़ना हटना, मंत्र बोलते थे, आजकल कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ अब पार्वती की माँ मीना को लोभ है बड़ा भारी, माता को लोभ होता है ऐसा होगा, पे चढ़ गई और ऊपर जाकर के देख रही है। और साहब सुनो, जैसे ही देखे ना आते हुए बराती
तो सबसे पहले बारात में आगे पता कौन थे? देवी देवता चले हुए, बड़े अच्छे अच्छे आए। तब मैना तो खुश हो गई, बोले देखो कितनी प्यारी बारात आ रही है मेरी बेटी की। और बरातियों को देख के पता नहीं लग जाता कि जिनकी बारात इतनी सुंदर है वो दुल्हा कितना सुंदर होगा, है नहीं? मैया तो हो गई खुश और अटारी से यूं आ गए। इतने में नारद जी बचोला थे, नारद जी ने और मैया माँ मीना से कहता माँ ज्यादा नहीं आगे चुप। नारद को पता क्या कहती, बता ये दुल्हा, ये दुल्हा। बोले नहीं नहीं अभी पीछे पीछे है, ये इतना सुंदर तो दुल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। और इतने में अब शंकर भगवान जब आए ना महाराज, तो शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान नंदी पर बैठे हुए, मुंह किया हुआ पीछे को और पता उल्टे बैठे हुए, एक हाथ में त्रिशूल एक में लिया वज्रमरु और थोड़ा विकराल बनाया रूप और जैसे दूर दुबले पतले जी दिखे ना। नारद ने कहा मैया मैया, बोले हाँ। ओ आया तेरा मीना को कहा, ओ देखो वो आया आपका दामाद। बोलो हर हर। बोले कहा, बोले जो बैल पर बैठा है। मैया को अटक एक ताका लगा, ये 80 साल का बुढ़ा, मैं नहीं देनी मुन्नी, मैं नहीं ब्याह इसको अपनी बेटी, मैं अपनी बेटी का गला घोट के मार दूंगी, पर मैं इसको इस बुढ़े के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। बोलो हर 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 हर। नारद मुनि दौड़े दौड़े चले गए, कहा शंकर भगवान के पास। बोले महाराज, बोले हाँ ऐसा करो रूप बना लो असली अपना, जो असली है, ये ज्यादा दिखावा नहीं करो। नहीं बोले क्या होगा? बोले आगे सब को टैक पड़ गया पहले ही, ये दूसरी बार देख लिया रूप तो ऐसा ना हो प्राण ही निकल गए ना ब्याह होगा, फिर खाली हटना पड़ना। इसलिए ऐसा कर चलता चजना रूप बना लो। बोले हैं? बोले हाँ। शंकर भगवान देखो एक बात बताऊं साहब, शंकर भगवान के मुकाबले में सुंदर दुनिया में कोई है नहीं। जितने सुंदर मेरे भोले बाबा है, इतना सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। और अब भगवान ने अपना सुंदर रूप बनाया, नारद ने आके दिखाया, फिर सराहना करने लगे, धन्य है, अरे धन्य है मेरी बेटी। और क्या बोल रहे हैं? आओ एक भजन मैं बोलूंगा शिव जी की बारात का। माता मीना जो है पार्वती की जय जयकार कर रही है, और उसके बाद हमारे प्रमोद जी आप लोगों को शिव जी की बारात बड़े होम होमा के, क्योंकि बारात में आएगी तो नाच गाना आप लोग कर लेना। और एक भजन ही बोलेंगे, उसके बाद आज की कथा का हम यही विराम करेंगे। लगन फेरे आज नहीं होने, 5 दिन लगे हैं। कितने? तो भाई शुभ मुहूर्त में होगा काम सारा ही। ये अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, शंकर और पार्वती का ब्याह कल ठीक बस अभिजीत मुहूर्त में होगा। और उसके बाद उनके गृहस्थ की कथा का दर्शन कल हम करेंगे ठीक 11:30 बजे। याद रखना माता कितने बजे? और बारात पहुंच गई हिमाचल मीना के घर में, स्वागत हो रहा है। और मीना अपनी बेटी को कहती है, बेटी देख तेरा दुल्हा कैसा आया है। तो ये भजन मैं बोलूंगा, उसके बाद हमारे प्रमोद जी, और फिर होगी आरती। आरती के बाद सभी ने बारी बारी से फल पुष्पाशीर्वाद भोग भंडारे का प्रसाद लेना है। सायंकालीन आरती करीब 8 बजे और कल ठीक 11:30 बजे आप सभी लोग इस का कथन शुरू करने के लिए पधारे। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी का बहुत बहुत व्यासपीठ के ऊपर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भगवान के इस विवाह उत्सव के ऊपर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के घर में मेरे महादेव की तरह मंगल हो, मैया पार्वती की तरह मंगल हो, और सभी जो है धन सुख समृद्धि हो, और भगवान सभी के लिए बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। किसी के घर में कोई अनहोनी घटना ना हो। बोलो शंकर भगवान की। तो शंकर और पार्वती के शुभ विवाह के ऊपर बहुत सारे भक्तों ने अपना शगुन भगवान के लिए दान दिया है इस कथा के लिए। तो आप लोग ताली बजा करके उनका सहयोग करें। हमारे भाई लज्जाराम जी 2100 रुपए का दान करते हैं, जगन्नाथ जी 1100 रुपए, गोरचरण जी दास मात्रा से 1100 रुपए, राजू लंबोड़ खोल से 500 रुपए, तरसिंह खोल से 1100 रुपए,
और हंसराज फौजी जी 1100 रुपए का दान करते हैं। और हमारे भाई बीरबल भक्तिलाल जी वस्त्रों का जितनी भी सेवा है वो इस दरबार के लिए कर रहे हैं। मैं आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तो आओ और श्री जी की विराट का आनंद ले और बस इसके बाद फिर कथा को विराम। तो शंकर भगवान की ओ सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। ओ सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है, तेरा लाड़ा बड़ा प्यारा है। तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है, तेरा लाड़ा बड़ा प्यारा है। सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। और ना मिलाड़े सुन मेरी गौरा, और ना मिलाड़े सुन मेरी गौरा, बैठ कमीजा पाते ने। और ना मिलाड़े सुन मेरी गौरा, बैठ कमीजा पाते ने। तेरा लाड़ा जय हो, तेरा लाड़ा तेरा लाड़ा सुन मेरी गौरा, नंद धड़का आया है। तेरा लाड़ा सुन मेरे बेटे, नंद धड़का ये आया है। सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। सुन मेरे बेटे पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। सुन मेरी गौरा मोत विकारा चाहते ने। और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा मोत विकारा चाहते ने। और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा मोत विकारा चाहते ने। और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा मोत विकारा चाहते ने। तेरा लाड़ा तेरा लाड़ा सुन मेरी गौरा बैल सवारी आया है। तेरा लाड़ा सुन मेरी गौरा लगे आया है। मेरी बेटी पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। सुन मेरी बेटी पार्वती तेरा लाड़ा बड़ा प्यारा है। लाड़े सुन मेरी गौरा और सुर्खियां आंदे ने। और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा और सुर्खियां आते ने। और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा और सुर्खियां आते ने। और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा और सुर्खियां आते ने। तेरा लाड़ा तेरा लाड़ा सुन मेरी गौरा कसमा पगो तेरे माए है। तेरा लाड़ा सुन मेरी गौरा कसमा पगो तेरे माए है। मेरी बेटी पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। मेरी बेटी पार्वती तेरा दुल्ला बड़ा प्यारा है। लाड़े सुन मेरी गौरा सोने बराती ल्याते ने।
और नंद लाड़े सुन मेरे गौरा सोने बराती न्योते ने और नंद लाड़े सुन मेरी गौरा सोने बराती न्योते ने और नंद लाड़े सुन मेरे गौरा सोने बराती न्योते ने हीरा लाड़ा सुन मेरी गौरा भूत परे तां ल्याया है हीरा लाड़ा सुन मेरी गौरा भूत परे तां ल्याया है सुन मेरी बेटी पार्वती तेरा दुल्हा बड़ा प्यारा है सुन मेरी बेटी पार्वती